तो दोस्तों क्या हो अगर हमारी दुनिया से पानी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप सबके मन में यह विचार आता होगा कि पानी के बिना जीवन कैसा होगा। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं भविष्य में कभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये सोचने में ही बहुत भयानक लग रहा है। पर फिर भी सोच के देखते हैं और चलिए चलते हैं इस कल्पना की दुनिया में जहां पानी का नामो निशान ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होगा अगर पृथ्वी का सारा पानी सूख जाए? कल्पना करो, एक सुबह तुम उठते हो और देखते हो कि नल से पानी नहीं आ रहा। तुम बाहर जाते हो और देखते हो नदियां, झीलें, समुद्र सब गायब। धरती जल रही है, पेड़ पौधे राख बन रहे हैं और इंसान प्यास से मर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हां, तो धरती का क्या हाल होगा? इंसान बच पाएगा या फिर हमारा अंत तय है? आज हम करेंगे इस सवाल का डीप एनालिसिस, साइंस, लॉजिक, इकोसिस्टम और इंसानी सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए। पानी कितना जरूरी है? पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम और पृथ्वी के बैलेंस के लिए जरूरी है। पानी के बिना जीवन असंभव है। पृथ्वी पर 3.8 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत ही समुद्र में हुई थी। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, यानी बिना पानी के कुछ दिन में मौत तय। बिना पानी के पौधे, जानवर, इंसान कुछ भी नहीं बच सकता। पानी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी सूरज की गर्मी सोखता और छोड़ता है, जिससे धरती का तापमान बैलेंस रहता है। अगर पानी गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन में 100 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। महासागर और बारिश का चक्र। महासागर, नदियां और झीलें पृथ्वी के हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल को बनाए रखते हैं। अगर पानी गायब हो जाए तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी और सूखा पूरी धरती पर छा जाएगा। तो साफ है कि बिना पानी के पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर अचानक पूरा पानी गायब हो जाए तो असर कैसे पड़ेगा? भाग 2। पहले दिन क्या होगा? पहले दिन पृथ्वी पर सबसे बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। सबसे पहले नदियां और झीलें गायब होंगी। नदियां सूख जाएंगी, झीलों का पानी खत्म हो जाएगा। गंगा, यमुना, नील, अमेजन सबका नामो निशान मिट जाएगा। पेड़ पौधों को जड़ों से पानी नहीं मिलेगा, जिससे वे तेजी से मुरझाने लगेंगे। शहरों में पानी का संकट छा जाएगा। नल में पानी आना बंद हो जाएगा। बिना पानी के बिजली घर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बंद हो जाएंगे, जिससे कई शहरों की बिजली चली जाएगी। पूरे वर्ल्ड में पैनिक फैल जाएगा। हर कोई पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगेगा। महासागरों का क्या होगा? महासागर पूरी तरह से नहीं सूखेंगे, लेकिन उनका पानी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन से खत्म होने लगेगा। समुद्री जीव सबसे पहले मरेंगे। मछलियां, भेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस सबका अंत हो जाएगा। समुद्री इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, जिससे पूरा भोजन चक्र बिगड़ जाएगा। अब सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, लेकिन पृथ्वी पर जीवन का अंत शुरू हो चुका है। भाग 3। पहले हफ्ते में क्या होगा? अब तबाही का असली दौर शुरू होगा। इंसानों और जानवरों की मौत शुरू। इंसान बिना पानी के सिर्फ 3 से 7 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। पहले कमजोर और बीमार लोग मरेंगे, फिर जानवर और फिर बाकी इंसान। सबसे पहले गाय, भैंस, हाथी जैसे बड़े जानवर खत्म होंगे, क्योंकि इन्हें ज्यादा पानी चाहिए। जलवायु में भीषण बदलाव। बादल नहीं बनने से बारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा, जंगल जलने लगेंगे और ग्लेशियर भयंकर तरीके से पिघल जाएंगे। कृषि ठप हो जाएगी। बिना पानी के कोई भी फसल नहीं उगेगी। भूख और अकाल दुनिया भर में फैल जाएगा। बचा हुआ खाना 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा और लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। अब पृथ्वी एक भूखे, प्यासे, हिंसक जीवों का ग्रह बन चुकी होगी। भाग 4। 1 महीने बाद पृथ्वी का नया रूप। अब तक धरती पर रहने लायक हालात खत्म हो चुके होंगे। समुद्र पूरी तरह से सूख चुके होंगे। समुद्र के नीचे की नई जमीन सामने आ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा।
टेक्टोनिक प्लेट्स पर असर पड़ेगा, जिससे विनाशकारी भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। हवा में ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। पौधों के बिना ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगेगी। जो लोग बचे भी होंगे वे सांस की तकलीफ से मरने लगेंगे। इंसानों का अंत। अब तक 95% इंसानों की मौत हो चुकी होगी। जो बचे होंगे वे अंडरग्राउंड बेस में छिपे होंगे। कुछ साइंटिस्ट्स शायद चंद्रमा या मंगल पर जाने की कोशिश करें। भाग 5। 100 साल बाद पृथ्वी बन चुकी होगी मंगल ग्रह। अब पृथ्वी पूरी तरह से एक निर्जीव ग्रह बन चुकी होगी, ठीक वैसे ही जैसे मंगल। कोई भी जीवित प्राणी नहीं होगा। हरियाली का नामो निशान मिट जाएगा। तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अब यह सवाल उठता है, क्या हम इस बुरे भविष्य को रोक सकते हैं? भाग 6। समाधान। पानी कैसे बचाएं? बेवजह पानी बर्बाद मत करो। बारिश के पानी को स्टोर करने के तरीके अपनाओ। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए पेड़ लगाओ। जल संरक्षण की आदत डालो। अब फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पानी के बिना परिणाम इससे भी खतरनाक हो सकते हैं। समय रहते पानी का सदुपयोग करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में यस आई विल सेव वाटर लिखो। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।